दोस्तों, वास्तु के नाम पर मार्केट में कौन कौन से झूठ या मिथ फैलाए जा रहे हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, वास्तु ठीक करने के लिए क्या घर की तोड़फोड़ करना ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है कि तोड़फोड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। 90% जो इसके उपाय हैं या फिर जो इसकी रेमेडीज़ हैं वो बिना तोड़फोड़ के भी की जा सकती हैं। जैसे आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप मेटल स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, या एनर्जी रीप्रोग्रामिंग का एक सिस्टम होता है, आप उसको कर सकते हैं। क्रिस्टल्स, मिरर, कॉपर टूल्स, इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ प्लेसमेंट्स को आप उनकी लोकेशन जो है वो चेंज करके भी काम किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे, हर वास्तु दोष को जो सोल्यूशन होता है क्या वो एक ही होता है सब घर के लिए? तो इसका आंसर है कि सभी घरों के लिए उसका एक ही सोल्यूशन काम नहीं करेगा। हर घर अलग होता है, हर दोष का रीज़न भी अलग होता है। तो जो भी लोग कॉपी पेस्ट करके रेमेडीज़ कर देते हैं, उसका कोई भी वो शायद काम ना भी करें आपके घर के लिए, क्योंकि हर घर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है कि वास्तु सिर्फ ये रिच लोगों के लिए है, अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो क्या हम पर वास्तु का इम्पैक्ट नहीं पड़ता? तो ये दोस्तों, वास्तु का इम्पैक्ट हर किसी पर पड़ता है। वास्तु बेसिकली एक घर की एनर्जी है, तो जैसी एनर्जी होगी उसका इम्पैक्ट उस घर में या उस स्थान पर रहने वाले लोगों पर उसी प्रकार से पड़ता है, चाहे वो रिच है या वो किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट, ट्रुथ, नॉर्थ और ईस्ट, क्या सिर्फ यही अच्छी डायरेक्शंस होती हैं? तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एक जो भ्रांति है, एक मिथ है जो हमेशा हर जगह फैलाया जाता है कि सिर्फ नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग हाउस ही लेना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक डायरेक्शन का अपना एक रोल होता है, चाहे वो साउथ डायरेक्शन हो या वेस्ट हो। तो कभी गलत तरीके से सबको दिखाया जाता है, लेकिन ये डायरेक्शंस जो होती हैं, जबकि वेस्ट और साउथ भी अच्छी डायरेक्शंस होती हैं। साउथ जैसे कि लीडरशिप और स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, और मनी के लिए भी अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। तो हर डायरेक्शन का एक अपना रोल, एक अपना पर्पस होता है। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन ही अच्छे होते हैं। कौन सी डायरेक्शन किसको सूट करती है, ये आगे हम चर्चा कर सकते हैं इस पर, कि कौन सी डायरेक्शन किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, कि वास्तु सिर्फ घर के लिए होता है, इंसान के लिए नहीं होता। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसान भी जो है वो घरों में ही रहते हैं। तो अगर उनका घर ठीक होगा तो इंसान भी ठीक रहेगा। अगर घर पे ही अशुद्धि है या घर का वातावरण ही ठीक नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंसान की हेल्थ पर, उसके माइंड पर, उसके रिलेशनशिप पर, उसके फाइनेंशियल स्टेटस पर हर जगह इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट जो चर्चा हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, कि एक यंत्र या मूर्ति सब ठीक कर देती है। तो यंत्र और मूर्ति तो सिर्फ एक दोस्तों टूल हो सकता है, एक रेमेडी हो सकती है, पर सिर्फ उसी पर डिपेंड रहना ही जो है वो एक सुपरफिशियल रेमेडी बोल सकते हो आप उसको। जबकि रियल वास्तु जो होता है वो किस लिए काम करता है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसका काम है स्पेस और एनर्जी को अलाइन करना। तो वो जो स्पेस है वहाँ पर एनर्जी के फ्लो को, अलाइनमेंट उसकी सही होनी चाहिए, चाहे वो मूर्ति लगाकर हो रही है या किसी भी तरह से की जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जितना ज़्यादा वास्तु कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो क्या उनका काम वो सही से काम करेगा? तो दोस्तों, चार्ज करना काम नहीं करेगा कि जो कंसल्टेंट ज़्यादा फीस ले रहा है या कोई कम फीस ले रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से हमारे सोसाइटी में या हमारे आगे पीछे पैसों के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वास्तु करने लग गए हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आप टेप लगा लीजिए तो ये वाला दोष खत्म हो जाएगा, आप ये कर लीजिए तो वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर तरीके से आपको वास्तु करना चाहिए या करवाना चाहिए। फीस का उससे कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ज़्यादा फीस देंगे तो आपका वास्तु ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत से हमारे कुछ मित्र हैं जो कम फीस में भी बहुत अच्छा वास्तु कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि वास्तु, क्या ये एक धार्मिक अंधविश्वास वाली चीज़ है? दोस्तों, अंधविश्वास इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भी एक साइंस है, एक
एक एनर्जी के अलाइनमेंट के इसके भी हमारे सिद्धांत हैं, हमारे पास इसके भी पौराणिक शास्त्र पड़े हुए हैं जिनमें इन सब का जिक्र किया गया है। तो ये एक प्राकृतिक सिद्धांत आप इसको बोल सकते हो, जो नेचर को और आपको अलाइन करता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम शांति।